नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सभी लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर समाप्त हो चुका है। अब हम थर्ड पेपर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थर्ड पेपर क्या है हमारा? बचपन और विकास। अब बचपन और विकास जो थर्ड पेपर है, इसमें भी 5 यूनिट हैं और एक एक यूनिट करके हम सभी क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। अब देखते हैं कि पहला यूनिट जो है, इसका फर्स्ट यूनिट में क्या क्या हमें पढ़ना है। आपका जो थर्ड पेपर होगा उसका नाम है बचपन और विकास, और इसमें जो है पहला यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट जो है, बुद्धि और विकास का मनोविज्ञान नाम से चैप्टर है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ और तरीके। दूसरा क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान की आवश्यकता। तीसरा शैक्षिक मनोविज्ञान के तरीके। और पांचवा क्या है? शिक्षकों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान की आवश्यकता। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी जो है आप सभी को मेरे वीडियो के माध्यम से मैं लगातार आप लोगों को प्रदान करता रहूँगा। क्वेश्चन 1, साइकोलॉजी में साइकी शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी चेतना की, ऑप्शन डी व्यवहार। तो ऑप्शन ए जो है आत्मा होता है। साइको में साइकी शब्द का अर्थ ऑप्शन ए आत्मा होगा। क्वेश्चन 2, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी को, ऑप्शन बी हर्बर्ट को, ऑप्शन सी फ्रॉवेल महोदय को, या ऑप्शन डी विलियम जेम्स को। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है ऑप्शन डी विलियम जेम्स को माना जाता है। क्वेश्चन 3, पहली प्रयोगशाला की स्थापना मनोविज्ञान में किसने की? ऑप्शन ए विलियम जेम्स ने, ऑप्शन बी विलियम बुंड ने, ऑप्शन सी विलियम मैकडूगल ने, या ऑप्शन डी विलियम वुडवर्थ ने। तो मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुड ने की थी। ऑप्शन बी सही है, विलियम वुड। आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे कि मैं चारों ऑप्शन पढ़ूं कि केवल आंसर ही पढ़ के आपको बता दूं। क्वेश्चन 4, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आत्मा का विज्ञान, ऑप्शन बी मस्तिष्क का विज्ञान, ऑप्शन सी चेतना का विज्ञान, की ऑप्शन डी व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ व्यवहार का विज्ञान है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन 5, पहला व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, तो किसने किया था मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित? तो ऑप्शन ए विलियम मैकडूगल ने, या बी ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी वाटसन ने, कि ऑप्शन डी विलियम जेम्स ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, वाटसन महोदय ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। क्वेश्चन 6, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ऑप्शन ए वाटसन महोदय का, ऑप्शन बी जो स्मिथ एवं हिलगार्ड महोदय का, ऑप्शन सी मन महोदय का, या ऑप्शन डी स्किनर महोदय का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर स्किनर महोदय का ये कथन है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो ये कथन किसका है? स्किनर महोदय का। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 7, पावलोव थे क्या थे? ऑप्शन ए जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी रूसी मनोवैज्ञानिक थे, या ऑप्शन सी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन बी रूसी मनोवैज्ञानिक थे पावलोव जी। क्वेश्चन 8, किसने कहा सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी गाल्टन ने, ऑप्शन सी वुडवर्थ ने, या ऑप्शन डी ऑल पोर्ट ने। तो ऑप्शन सी वुडवर्थ महोदय ने ये कथन दिया था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर उसके बाद मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का, अब वो किसको स्वीकार करता है? व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ऑप्शन सी वुडवर्थ ने ये माना था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये क्वेश्चन आ चुका है, हर कंपटीशन में, यूपी टेट सी टेट हर जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मानकर याद करके जाइएगा कि वुडवर्थ महोदय ने ये कथन दिया था। क्वेश्चन 9, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, तो कहाँ की गई थी और कब की गई थी? ऑप्शन ए 1879 में की गई थी, 1897 में की गई थी, कि 1889 में की गई, कि 1890 में की गई। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में की गई थी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 10, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए स्टीफेंस का है, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो महोदय का है, या ऑप्शन सी स्किनर महोदय का है, या ऑप्शन डी वुडवर्थ महोदय का है। तो ये कथन जो है क्रो एंड क्रो महोदय का है। क्या है? क्रो एंड क्रो महोदय ने बोला शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। क्वेश्चन 11,
शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है, किसने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर महोदय, ऑप्शन बी जुड महोदय कि ऑप्शन सी गांधी जी ने। तो ऑप्शन ए जो है स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए स्किनर महोदय सही है। क्वेश्चन 12, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन ए अंतःदर्शन विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी प्रश्नावली विधि या ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। तो ऑप्शन ए जो है अंतर्दर्शन विधि जो होता है वह शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन 13, शिक्षा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट जॉन को, ऑप्शन बी विलियम बुट को, ऑप्शन सी कार्ल जुंग को या ऑप्शन डी जो है सिगमंड फ्रायड महोदय को। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता जो है वो ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड महोदय को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 14, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है क्या है? ऑप्शन ए प्रसामान्य विधि है, ऑप्शन बी सर्वेक्षण विधि है, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक विधि है या ऑप्शन डी ध्रुपद विधि है। तो आप लोग ऑप्शन सी जो है ये प्रयोगात्मक विधि है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक विधि है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 15, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह ऑप्शन ए डेविस महोदय, ऑप्शन बी स्किनर महोदय, ऑप्शन सी वाटसन महोदय या ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो महोदय। तो ऑप्शन बी स्किनर महोदय ने ही कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन बी स्किनर महोदय सही है। क्वेश्चन 16, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। 16 क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी कुप्पुस्वामी ने, ऑप्शन सी हसबैंड ने या ऑप्शन डी हेनरी स्मिथ ने। तो ऑप्शन ए स्किनर महोदय ने बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। आप लोग स्टेटमेंट याद रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट, बुक का नाम और सन ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिक से अधिक आएंगे। तो स्किनर महोदय ने ही बोला है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ऑप्शन ए स्किनर सही है। क्वेश्चन 17, शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विलियम बुंट को, ऑप्शन बी विलियम जोन्स को, ऑप्शन सी स्किनर महोदय को या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक महोदय को। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जोन्स महोदय को कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम जोन्स को ही शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी विलियम जोन्स। क्वेश्चन 18, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है क्या है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी बुद्धि या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र जो होगा वो वंशानुक्रम भी होगा, विकास भी होगा, बुद्धि भी होगा, अर्थात ऑप्शन डी जो है आपका उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन 19, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये ऑप्शन जो है देखिएगा कि ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन लगेंगे। जैसे ऑप्शन ए जो है E.A. पील महोदय हैं, E.A. पील। ऑप्शन बी क्या है? A.E. पील महोदय हैं और ऑप्शन सी P.E.R. महोदय हैं, जबकि ऑप्शन डी जो है P.R.E. महोदय हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान किसने कहा है। ऑप्शन ए जो है E.A. पील महोदय को ही शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान ही कहते हैं। क्या याद रखेंगे? E.A. पील महोदय। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फंसा देगा क्वेश्चन हल में। क्वेश्चन 20, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी स्किनर या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो क्रो एंड क्रो ने जी ने बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 21, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि आत्मनिष्ठ विधि है? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन की जो विधि होती है वही शिक्षा मनोविज्ञान में आत्मनिष्ठ विधि मानी जाती है। अंतर्दर्शन विधि जो है आत्मनिष्ठ विधि मानी जाती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 22, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है क्या है? ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम या ऑप्शन डी कक्षा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र जो होगा वो बालक होगा। ऑप्शन ए बालक सही है। क्वेश्चन 23, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ऑप्शन ए अनुशासन बनाए रखने में, ऑप्शन बी बाल विकास के ज्ञान में, ऑप्शन सी मूल्यांकन में और ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास में। तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक क्या होता है?
सर्वांगीण विकास में, मतलब सभी चीज़ों का विकास एक बालक में, एक मनुष्य में होना चाहिए। उसमें शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो बहुत ही सहायता या सहायक होता है। ऑप्शन डी, सर्वांगीण विकास में ही शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है। क्वेश्चन 24, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। ऑप्शन ए, डम्बिल महोदय, ऑप्शन बी, यूलिच महोदय, या ऑप्शन सी, जॉन डेवी महोदय, या ऑप्शन डी जो होता है वो फ्रेंडसन महोदय। तो ऑप्शन बी, यूलिच महोदय, याद रखिएगा, यूलिच महोदय ने कहा है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। ये कथन किसका है? यूलिच महोदय। मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और मैं जब रिपीट करूँगा तो आप लोग उसको सुनेंगे, बार बार आप लोगों को ये कान में जाएगा, तो वहाँ पर बस 2-3 दिन के अंदर आपको ये चीज़ याद हो जाए, उसके बाद भले ही भूल जाए, लेकिन मैं 2 बार इसीलिए रिपीट करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। क्वेश्चन 25, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये किसका कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी, गिलफोर्ड, ऑप्शन सी, स्किनर, या ऑप्शन डी, स्टीफन। तो ऑप्शन डी जो होगा, स्टीफन महोदय का ये कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्वेश्चन 26, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। ऑप्शन ए, प्लेटो महोदय, ऑप्शन बी, अरस्तु ने कहा, ऑप्शन सी, डेकार्ट महोदय ने, या उपयुक्त सभी ने। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान डेकार्ट महोदय, ऑप्शन सी, डेकार्ट महोदय ने आत्मा का विज्ञान ही किसको कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। ऑप्शन डी, डेकार्ट महोदय। क्वेश्चन 27, कौन सी विधि शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान बनाती है? ऑप्शन ए, निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी, चिकित्सीय विधि, या ऑप्शन सी, सर्वेक्षण विधि, या ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक विधि। तो ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक विधि जो होती है वो शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान बनाती है। ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक विधि। क्वेश्चन 28, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सबसे अधिक उपयोगी किसके लिए है? ऑप्शन ए, शिक्षा आयोजकों के लिए, ऑप्शन बी, शिक्षा प्रशासकों के लिए, ऑप्शन सी, शिक्षकों के लिए, या ऑप्शन डी, अभिभावकों के लिए। तो ऑप्शन सी जो होगा, शिक्षकों के लिए ही शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है अधिक उपयोगी होता है। किसके लिए? शिक्षकों के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 29, विल्हेल्म वुड के अनुसार मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसके अनुसार? विल्हेल्म वुड के अनुसार मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए, अर्ध चेतना अनुभूति का, ऑप्शन बी, तत्कालिक अनुभूति की, या ऑप्शन सी, मध्यस्थ अनुभूति की, या ऑप्शन डी, सभी तरह की अनुभूति की। तो ऑप्शन डी, सभी तरह की अनुभूति की यहाँ पर किया जाएगा। जैसे अर्धचेतन अनुभूति की भी यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, तत्कालीन अनुभूति की भी अध्ययन किया जाएगा, और मध्यस्थ अनुभूति का भी अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। क्वेश्चन 30, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए, रुडोल्फ गायकाल ने, ऑप्शन बी, जेम्स सली ने, ऑप्शन सी, गिलफोर्ड ने, या इनमें से कोई नहीं। तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग इनमें से किसी ने नहीं किया था। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गायकॉल को दिया जाता है। इन्होंने सबसे पहले ही इसका साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। रुडोल्फ गायकॉल महोदय ने ही साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अक्सर जर्मन विद्वान दार्शनिक रुडोल्फ गायकॉल को दिया जाता है, जिन्होंने 1590 में मनोविज्ञान मनुष्य की पूर्णता, जन्म, आत्मा के बारे में है को प्रकाशित किया था। ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंड, जो कि 16 अगस्त 1832 में इनका जन्म हुआ था और 31 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो वुंड महोदय थे जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक एवं प्राध्यापक थे, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वुंड ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना और उन्होंने ही सबसे पहले मनोविज्ञान, अपने आप को मनोविज्ञान कहा। वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। जबकि एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारतीय मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर N. सेनगुप्ता, जो कि वुंड की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षित प्राप्त थे, से बहुत प्रभावित था। तो मतलब कौन है? सेनगुप्ता को ही भारत में क्या कहा जाता है? भारत में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जो कि किससे संबंधित है? वुंड की प्रायोगिक परंपरा से संबंधित थे ये। क्वेश्चन 31, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसका मुख्य स्थान है? ऑप्शन ए, बालक का, ऑप्शन बी, अध्यापक का, ऑप्शन सी, अभिभावक का, या ऑप्शन डी, प्रशासक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसका मुख्य स्थान है? ऑप्शन ए, बालक का मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन 32, लोगस का अर्थ ज्ञान अर्थात विचार विमर्श और साइकी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी चेतना या ऑप्शन डी व्यवहार। तो लोगस का अर्थ होता है ज्ञान अर्थात विचार विमर्श और साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्वेश्चन 33, मनोविज्ञान अध्ययन करता है? ऑप्शन ए पौधों की क्रियाओं का, ऑप्शन बी प्राणी के व्यवहार का, ऑप्शन सी प्राणी के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, और डी क्या है? बी और सी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन बी जो है प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, और प्राणी के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन 34, मनोविज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 19वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी या ऑप्शन डी 17वीं शताब्दी। तो ऑप्शन बी 16वीं शताब्दी में ही मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 35, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है? ऑप्शन ए अभिवृद्धि एवं विकास, ऑप्शन बी वंशानुक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन सी विशिष्ट बालक या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्या है? अभिवृद्धि एवं विकास भी है, वंशानुक्रम एवं वातावरण से भी संबंधित है और विशिष्ट बालक क्षेत्र भी इसमें आता है। तो मनोविज्ञान के विषय में सभी क्षेत्र आते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 36, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? क्या है, किसका केंद्र है? ये तो पहले भी मैंने बता दिया है, बालक केंद्रित होता है शिक्षा मनोविज्ञान में। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है? ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी व्यक्ति इतिहास या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधि ये तीनों ही आते हैं, निरीक्षण भी आता है, साक्षात्कार भी आता है एवं व्यक्ति इतिहास भी आता है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 41, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा समझा जाता है? किसके द्वारा समझा जाता है? ऑप्शन ए अनुशासन के द्वारा, ऑप्शन बी बाल विकास के द्वारा, ऑप्शन सी मूल्यांकन के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास के द्वारा समझा जाता है, ऑप्शन बी बाल विकास सही होगा। क्वेश्चन 42, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि आत्मनिष्ठ विधि है? तो ऑप्शन ए अंतर्दर्शन विधि जो होती है शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। ये अभी पिछले वीडियो में या इसी वीडियो में मैंने बताया है, आत्मदर्शन की विधि शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर बना रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी मेरी हेल्प करें, क्योंकि अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। पढ़ाने में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप लोग तुरंत कमेंट करके मुझे बताइए, मैं चेक करके मैं उसमें सुधार करूँगा। क्वेश्चन 43, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है? ऑप्शन ए तुलनात्मक विधि है, साक्षात्कार विधि है, व्यक्ति इतिहास की विधि है। तो ऑप्शन डी जो होगा उपयुक्त सभी होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि तुलनात्मक विधि, साक्षात्कार विधि या व्यक्ति इतिहास तीनों विधि मानी जाती है। क्वेश्चन 44, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन विधि, तुलनात्मक विधि, प्रश्नावली विधि या ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। तो ऑप्शन डी जो है प्रयोगात्मक विधि को ही शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में को वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन 45, किस शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान जाना गया? तो ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी में या ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी में या ऑप्शन डी 14वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन बी जो है 19वीं शताब्दी में ही मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान जाना गया। क्वेश्चन 46, किसने 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी वुंट ने, ऑप्शन सी वुडवर्थ ने या ऑप्शन डी वाटसन ने। तो ऑप्शन बी वुंट महोदय ने 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। क्वेश्चन 47, साइकी का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी आत्मा या ऑप्शन डी चेतना। तो साइकी का अर्थ कई किताबों में दोनों दिया हुआ है, जैसे मस्तिष्क भी माना जाता है और डी चेतना भी माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग अगर चेतना नहीं होगा तभी मस्तिष्क मानिएगा, लेकिन चेतना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चेतना ही बहुत सारी किताबों में दिया गया है। तो साइकी का अर्थ चेतना है और चेतना नहीं होगा तो मस्तिष्क दिया होगा, तो मस्तिष्क ही क्वेश्चन आंसर मार के आइएगा। क्वेश्चन 48, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है? क्या महत्व है? ऑप्शन ए अधिगम की, प्रकृति को समझने की और बालकों की समस्याओं को समझने की या पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता की या
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी की। तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है ये चारों हुई अधिगम की प्रकृति को समझने की, बालकों की समस्याओं को समझने की या पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता। इस प्रकार तीसरे चैप्टर का फर्स्ट यूनिट जो है ये समाप्त यहाँ पे होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी मेरे वीडियो के माध्यम से। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।